प्रधानमंत्री के आह्वान पर चीज़ें सड़कों पे नज़र आ रही हैं। खुद जो है जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने भी अपने जो कारखेड है उसमें व्हीकल के नंबर कम कर दिए। देखिए, आप खुद मेट्रो से आए हैं। 140 करोड़ लोग अगर अपना पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन 10% भी कम करते हैं तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज पे इसका इम्पैक्ट लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का पड़ता है। अगर हम सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो है, ईवी का प्रयोग करें, सप्ताह में एक दिन वर्क फ्रॉम होम करें, सप्ताह में एक बार वर्चुअल मीटिंग करें, तो मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर आ सकता है उसका हम बिल्कुल आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। FY26 में, फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चे तेल का इंपोर्ट देश ने किया। अगर 10% भी इसको हम कम कर दें हमारी स्मार्ट आदतों से, तो 1,10,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है देश में वो कम हो पाएगा। तो दिल्ली है या बड़े मेट्रो शहर है, वहाँ पे मेट्रो रेल का अच्छा नेटवर्क है। दूसरी जगह सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, ईवी का प्रयोग करें, तो इससे हम जो कच्चे तेल का जो इंपोर्ट करते हैं और देश की 87% जो हमारा कच्चा तेल का जो रिक्वायरमेंट है वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो कच्चे तेल के इंपोर्ट को हम कम कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके तो गोल्ड की बाइंग को भी 1 साल के लिए पोस्टपोन करें तो भी अच्छा है, क्योंकि 6.5 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट FY26 में देश में हुआ, तो ये दोनों मिला के लगभग 18-19 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता है। 10% भी कमी आए तो 1,80,000 1,90,000 करोड़ का देश में फॉरेन एक्सचेंज का फ़ायदा। और मैं जब मेट्रो में तो रेगुलरली भी चलता हूँ कई बार, आज जब आया तो उससे कंफर्टेबल कोई कार भी नहीं हो सकती जितना कंफर्टेबली मैं आया। सारी सुचारू और टाइमली आप पहुंचते हो और आधे समय में पहुंचते हो। तो मैं सभी लोगों को और सभी लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, लेट अस टेक ए प्लेज, हम प्रण लें कि हम कच्चे तेल का जो उपभोग है, पेट्रोल डीजल का जो उपभोग हम करते हैं उसको 10% कम करेंगे। गौरव जी, अब एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं देश में, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी हालात चल रहे हैं, कब तक इस तरीके के ये प्रयोग पे फायदा कितना होगा, क्योंकि सरकारी जो मंत्री हैं तमाम लोग अपनी गाड़ियों में कटौती कर रहे हैं। देखिए, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट 3 मुख्य रूप से चल रहे हैं। पहला वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा जो यूक्रेन का जो वॉर है उससे यूरोपियन इकोनॉमी पर दबाव है, और तीसरा US चाइना से कमोडिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन तीनों जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव है, पर प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, जो सुझाव दिया, अगर हम उसको अपना लें अपने जीवन में तो हमारे ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज का जो दबाव है देश पर, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो निरंतर बढ़ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया के हर देश ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हमारे पड़ोस के जितने भी देश हैं वहाँ तो दुगने हुए हैं, पर भारत ने अपनी इकोनॉमी की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ को बरकरार करते हुए 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा। ये भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। थैंक यू।